ईरान की हिरासत की तुलना में अमेरिकी नेतृत्व, विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप के शासन से ज्यादा खतरा है। दूतावास ने यह भी दावा किया है कि ईरान युद्धबंदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करता है और उसकी सभ्यता में बंदियों के अधिकारों का ऐतिहासिक आधार रहा है। बयान में ये तक बताया गया है कि ईरान में युद्धबंदियों को गरिमा के साथ रखा जाता है, जबकि पश्चिमी देशों पर गंभीर आरोप लगाए गए। ईरान का एयर डिफेंस दावा। F-15E के पायलट की मां की अपील। वहीं दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने भी इसी तरह का बयान जारी किया। उसने बताया कि ईरान में युद्धबंदियों के अधिकार उस समय से तय हैं जब आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। बयान में पश्चिमी देशों और इजरायली नीतियों पर तीखे आरोप लगाए गए हैं, जिससे कूटनीतिक विवाद और गहरा गया। इस पूरे मामले की शुरुआत उस समय हुई जब अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान को लेकर दावा किया गया कि उसे ईरानी एयर डिफेंस ने मार गिराया है। ये विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस माना जाता है और अमेरिकी वायुसेना की प्रमुख ताकतों में से एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार विमान में 2 पायलट सवार थे। दूतावास का विवादित बयान। युद्धबंदियों पर बयानबाजी। सूत्रों के मुताबिक एक पायलट को तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश में बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है। बाद में अमेरिकी सेना और स्थानीय बलों के बीच दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भारी मुठभेड़ की खबरें भी सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि ईरानी बलों ने अमेरिकी पायलट को पकड़ने की कोशिश की ताकि उसे युद्धबंदी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। वहीं अमेरिका ने नो वन लेफ्ट बिहाइंड नीति के तहत अपने सैनिकों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लेकिन अब अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान के दोनों पायलटों को अमेरिकी विशेष बलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचा लिया है। विमान के मलबे को ईरान के खुजिस्तान प्रांत में खोजा गया था। हालांकि विमान नष्ट हो गया, लेकिन पायलटों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि ईरानी रक्षा प्रणालियों ने एक F-15E को मार गिराया, जिसके बाद पायलट इजेक्ट हो गए थे, यानी बाहर कूद गए थे। ट्रंप पर तीखी टिप्पणी। खाड़ी क्षेत्र में तनाव। हॉर्मुज स्ट्रेट में खतरा। इस पूरे विवाद की शुरुआत एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई, जिसमें एक अमेरिकी पायलट की मां ने अपने बेटे के लिए दुआ की अपील की थी। महिला ने लिखा कि उसे अपने बेटे की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर साफ दिख रहा है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने के साथ ही तेल व्यापार और समुद्री मार्गों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक मार्गों पर स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये तनाव कम नहीं हुआ तो वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर इस पर टिकी है कि अमेरिका और ईरान इस संकट को कूटनीति से सुलझाते हैं या इस टकराव को और आगे बढ़ाते हैं।